ऐसी बात करते हैं? असल औलाद अपने आप पर रखिए, समझे ना, मुझे असल औलाद बताने की जरूरत नहीं है। जबान पे 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 2200 करोड़ रुपए की अंबानी को बेच कहा है। मैंने ये कहा है कि अगर ये असल से हैं, अरे फिर वही बात, बीजेपी प्रवक्ता तो 3 मोहब्बत प्रधानमंत्री के होठों से टपक रही थी कि बह रही थी नालियों में मोहब्बत मुसलमानों के लिए, तो सूप छलनी बोल रहा है, इतनी छेद है उसके अंदर। इससे पहले से दलितों के पीछे झाड़ू बनवाते थे और आगे हांडी बनवाते थे। मैं अजय आलोक जी आपको पंक्चर ही करना चाहती हूँ। कारण ये है कि इस देश के मुसलमान सिर्फ पंक्चर लगाते हैं। आप आंकड़े। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ आप लोगों की दुआएं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। दोस्तों मैं हूँ शाहनवाज अहमद इंडिया से। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करेंगे वो वीडियो कुलबोस चैनल से है। अगर आप चाहें तो उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों एमआईएम के नेता असीम वकार जी को आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे और उनके बेबाक अंदाज को भी आप लोग पहचानते होंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से अपने विपक्ष में बैठे हुए प्रवक्ता को अपने तर्कों से तर्कहीन करने का हुनर उनको बाखूबी आता है। आज तक हम लोगों ने उनके जितने भी डिबेट टीवी चैनल पर देखे और उन सारे डिबेट में सामने वाले को पूरी तरह से भिगो कर रख देने का काम करते आए हैं। चाहे वो उनके विपक्ष के प्रवक्ता हो, चाहे विपक्ष के प्रवक्ता को सपोर्ट करने वाले गोदी एंकर, सबको जो है धोने का काम करते हैं। उन्हीं की एक बेहतरीन सी वीडियो के ऊपर हम आज जो है रिएक्शन करने आए हैं। बोला था असीम वकार से पंगा मत लो, अब भुगतो। टाइटल से ही ये पता चल रहा है कि वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट हम आप लोगों से करना चाहेंगे, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आसिम वकार, वक्त की जमीन पर एक भी अस्पताल बता दीजिए। अजय आलोक कह रहे हैं मैं बहस में हार मान लूंगा, छोड़ दूंगा। बोलिए। देखिए 15 मिनट आपने बुलवाया, इनसे 14 मिनट और नॉन स्टॉप बजाय ऐसा लग रहा था कि डिबेट नहीं हो रही है। हम लोग दर्शक हैं और ये एक बहुत बड़े एक देश के बहुत आला उनका लीडर है और ये भाषण दे रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूं इनकी उस बात से जिसमें ने कहा कि ओवैसी साहब के ऊपर इन्होंने कहा कि एमआईएम के लीडर ओवैसी के पास 3000 एकड़ जमीन, 6 माल चल रहे हैं वक्त पर, 3000 करोड़, 3000 असल औलाद हैं। सुनिए, अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 माल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से मॉल हैं। और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहां तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए, क्यों ऐसी बात करते हैं? असल औलाद अपने आप पर रखिए, समझे ना, मुझे असल औलाद बताने की जरूरत नहीं है। जबान पे कंट्रोल रखिए। आरोप लगाया राजनीति, आप किसके औलाद हैं? मुगल के औलाद हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। सर जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया और जहां तक आवाज पहुंचना थी पहुंच गई और जिसके मिर्चें लगना थी लग गई। अब आगे सुनिएगा आप यहाँ लग गई, मुगलों के औलाद की मिर्ची लग गई है। नगाड़े बजा बजा के बता रहे हैं। औलाद से मुझे मिर्ची नहीं लगती है। नगाड़े बजा बजा के, अरे सुनो मेरे भाई, तुमने बोला हमने सुना, अब हम भाई कहां से हो गए भाई? आप मुगल की औलाद हैं, मैं हिंदू हूं, कोई भाई नहीं है। चुप कर बे कुत्ते। मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनें सुरक्षित हाथों में चली जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी, कोई खतरा नहीं है, बिकेगी नहीं। सरकार की खुद की अपनी जमीनें तो सुरक्षित नहीं है। अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को बेच दी। नवी मुंबई और अटल सेतु के बीच में 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 2200 करोड़ रुपए की अंबानी को बेच दी। जो 42 लाख रुपए एकड़ की जमीन बेची है अंबानी को, उसकी रियल कीमत ओरिजिनल मार्केट में 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। 25 करोड़ रुपए। ये इतने शरीफ और ईमानदार और अच्छे और बेवकूफ लोग नहीं हैं कि ये 10 रुपए का नोट 5 रुपए में बेच डालेंगे। ये बीजेपी वाले हैं, ये 10 रुपए का नोट 100 रुपए में बेचते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? खाली इस बात की जांच होना चाहिए कि अंडर टेबल कितनी डील की गई है जो 42 लाख रुपए प्रति एकड़ की जमीन बेची गई है। आप हमारी जमीन बता रहे सुरक्षित है, अपनी जमीन तो आप बेचे डाल रहे। मैंने 2 बातें कही, अडानी को अयोध्या में सेना की जमीन और अंबानी को 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर किसी में हिम्मत है तो मेरी इस बात को इनकार करके दिखा दे। सबको चैलेंज है, पूरे पैनल को, इंक्लूडिंग मानक गुप्ता। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
अपनी जमीनें तो आप बेचे डाल रहे हैं। लेकिन अस्पताल आप बता रहे हैं 12,000 करोड़ रुपए का फायदा। सुनिए सर, 12,000 करोड़ रुपए का वक्फ का फायदा। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, माल्या, न जाने कितने लोग कितने हजार करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए। किसी एक को लाइए, लेके आ रहे मेहुल और चोकसी लाकर को कितना वापस। पैसा वापस आए? 12,000 नहीं 12,000 करोड़ हमको दे दीजिए, मुसलमानों को, बाकी आप रख लीजिए। सही पकड़े हैं। ना ना, क्यों नहीं रख रहे हैं आप? मेहुल चोकसी को वापस ला रहे हैं आपके लिए, चिंता क्यों कर रहे हैं? पता नहीं है, अपडेट अब नहीं मैंने रहते ये हैं। कहा है, मैंने ये कहा है कि अगर ये असल से हैं अरे फिर वही बात बीजेपी प्रवक्ता, तो 3 मॉल के नाम बताएं, 3 मॉल के नाम बताएं जिस पर इन्हें इल्जाम लगाया है कि वक्फ की जमीन पर वैसी आपका चैलेंज हो गया। एक सेकेंड, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटे और यहां से निकल जाइए। एक सेकंड गजब बेइज्जती है। रुक जाइए। आसिम वकार, जैसे मैंने कहा, राजनीतिक आरोप है। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, राजनीतिक जवाब दे सकते हैं, जो जवाब देना है दीजिए, मर्यादा में रह के दीजिए। एक दूसरा, आपने जो जवाब देना था दे दिया, जो जवाब कहना तो था दिया है। रुकिए ना, अब एक सेकंड रुकिए तो सही। अब अजय आलोक ने जो कहा, प्लीज उसका भी जवाब आरोप दीजिए। लगा रहे हो, वो कह रहे हैं राजनीतिक वक्फ आरोप हो पर गया। एक भी अस्पताल आप बता दें। नहीं, अब राजनीतिक आरोप हो गया है। सुनिए बात सुनिए। अब आप यहां बैठकर इनकार कीजिए या हाँ में हाँ मिलाइए कि हाँ वो ऐसी साहब के 6 मॉल हैं वक्फ की जमीन पर, और या फिर आप ये कहिए कि झूठे हैं। मानव गुप्ता जी, आपके चैनल पर आपकी डिबेट पे अरे आसिम भाई, एक सेकंड बोलिए, क्या आप पसंद करेंगे? एक मिनट। अजय आलोक का आरोप आप जवाब देंगे, मैं यहां जवाब देने नहीं बैठा हूं। मैं सिर्फ डिबेट करवाने और मैंने उसको दे दिया मॉडरेट जवाब। करने के लिए बैठा हूं। थारी एक एक हरकत से वाकिफ हूं मैं, रिकॉर्ड है थारा मेरे पास। जवाब आपको देना है, मैंने आपको मौका दे दिया। आप कुछ कर, अब आप जरा अजय आलोक का भी जवाब दे दीजिए। राजनीतिक है क्यों? अरे मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, मर्यादा में रहकर जो जवाब देना दीजिए ना। मैं आपको कहां रोक रहा हूं, आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर, वक्फ मुझे की खाली जमीन इस पर बात एक भी का जवाब अस्पताल दे है दीजिए, क्या, वो बता मानव दीजिए। गुप्ता अजय जी। आलोक पूछ रहे हैं। मानक गुप्ता जी, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि 5,286 एकड़ 42 लाख रुपए से वो जमीन अंबानी को बेची गई जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए। अच्छा ठीक है, ओके। ये बात आप 4 बार बोल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रुकिए ना एक मिनट, एक सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब प्रधानमंत्री की बात का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि पुराने वक्त कानून की वजह से ही मुसलमान आज पंक्चर बना रहा है। जवाब दीजिए। नहीं, अब प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुना। कल के कांग्रेस ने कोई मुसलमान अध्यक्ष नहीं बनाया आज तक, और इतनी मोहब्बत प्रधानमंत्री के होठों से टपक रही थी कि बह रही थी नालियों में मोहब्बत मुसलमानों के लिए। तो एक साहब को मैंने फोन किया, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, तो उसने कहा हाँ, वो जेपी नड्डा खान साहब है ना आजकल अध्यक्ष बीजेपी के। कल के भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में 18 मंत्री हैं मुसलमान, केंद्र की सरकार में। आप बताइए, सूप तो सूप छलनी बोल रहा है, इतनी छेद है उसके अंदर। एक मुसलमान सांसद नहीं पूरी पार्टी में, आप यहां ठेकेदारी उठाए फेंके दे रहे हैं। अरे आप कांग्रेस की तरफ से क्यों जवाब दे रहे हैं? मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ से दीपक झा जवाब दे देंगे। आप अपना जवाब दीजिए ना। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसको बताइए। आप कहते हैं मुसलमान अगर सड़क पर नमाज पढ़ लेगा तो आप पासपोर्ट जब्त कर लेंगे उसका। आपको बहुत मोहब्बत है। आइए हमारे साथ, हम दिखाते हैं कितनी सड़कें रोककर रोज सड़कों रोककर आज आसिम वकार आज जवाब नहीं दे रहे। आसिम वकार आज सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहे हैं। आप तो खूब जवाब देते हैं भाई, आज क्या हो गया बताइए ना जरा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पुराने वक्त कानून की वजह से मुसलमान पंक्चर बना रहा है, दीजिए ना जवाब। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, ये तो मैंने आपसे कहा कि जब मुसलमान यहां नहीं थे, जब मुसलमान भारत में आए नहीं थे, उससे पहले से दलितों के पीछे झाड़ू बंधवाते थे और आगे हांडी बंधवाते थे, कुएं पे पानी नहीं भरने देते थे, मंदिर में जाने नहीं देते थे, दूर से सूरज की परछाई अगर पड़कर किसी ब्राह्मण में पड़ती थी तो सड़क हो जाती थी। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? ठीक है, जवाब है। ओके, अब एक सवाल और आसिम वकार, बोलिए। एक सवाल और। ओके, अब एक सवाल और। अब फिर ये भी बता दीजिए, बंगाल में दंगे कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है, ममता दीदी करवा रही है? नहीं। देखिए, बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी लड़ाई चल रही है, और यहां तो आप माना गुप्ता जी बड़ी
बड़ी बड़ी भाषण आप देते हैं टीवी पर बैठकर, मुसलमान ने यह कर दिया, इसका घर गिरा दो, उस पर बुलडोजर चला दो, उसको जेल भेज दो, उसका पासपोर्ट जब्त कर लो, है उसकी गाड़ी तोड़ दो। और यहां करनी सेना ने जो आगरा में किया, बुलडोजर लेके चली गई करनी सेना। आपने जवाब नहीं दे रहे। आज आसिम वकार क्या हो गया आपको? आज सारे मेरी जो सीधी सीधी बॉल फेंक रहा हूं मैं, तो बाउंसर भी नहीं डाल रहा हूं मैं, सारी छोड़े जा रहे हैं, खेल क्यों नहीं रहे आज? अरे आपको बॉल सर आपको बॉल ही नहीं फेंकना आती है। अरे सवाल कर रहे हैं, सीधी सीधी बॉल फेंक रहा हूं, उसको भी छोड़ रहे हैं। बाल गए आप बॉल फेंकना। मैं पूछ रहा हूं मुसलमान पंक्चर क्यों बना रहा है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उस पर जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं अजय आलोक ने जो कहा एक भी वक्फ की जमीन पर अस्पताल बता दीजिए, उस पर जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं बंगाल में दंगे कौन करवा रहा है, उस पर भी जवाब नहीं दे रहे। सर अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कहने जा रहा हूं रामजी लाल सुमन दलित हैं और उन्होंने जबान चला दी तो उनके घर पे बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे। और मान सिंह ने तलवार चला दी महाराणा प्रताप पे, तो वहां क्यों नहीं जाते हैं आप? वहां टुक टुक इसलिए नहीं जाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मैं थोड़ा पंक्चर पे ही आना चाहती हूँ। हाँ ये चलिए कंचना, मैं अजय आलोक जी आपको पंक्चर ही करना चाहती हूँ। कारण ये है कि इस देश के मुसलमान सिर्फ पंक्चर लगाते हैं। आप आंकड़े कहाँ से लेकर आए भाई? वो तमाम तरह के बिजनेस में है। अगर इस देश के मुसलमान पंक्चर लगाते हैं और उनको एजुकेशन में जाना है, आंकड़े कहते हैं कि सबसे कम अगर एकेडमिया में हायर एजुकेशन में कोई कम्युनिटी है तो वो मुसलमान ही है। ये आंकड़े ही कहते हैं, सर्वे डेटा कहता है। और इसीलिए तो सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आया था। सर जी किसने खत्म किया? आपने खत्म किया, क्योंकि आप चाहते थे कि इस देश का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ पंक्चर लगाए। ये आपकी नियत है। आप ही बताइए, आप ही उनके साथ दुर्व्यवहार भी करेंगे, उनकी इकोनॉमी भी छीनेंगे और आप ही उनके शुभचिंतक भी होंगे। ये सब दोगलापन है। और इतने ही शुभचिंतक हैं तो जब 20,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी कमीशन से वक्फ बोर्ड ने मांगा था, तो एक भी रुपए क्यों अभी तक सरकार ने, माइनॉरिटी कमीशन ने नहीं दिया हॉस्पिटल खोलने का? हॉस्पिटल के बारे में पूछ रहे थे ना आप, कह रहे थे आप डिबेट छोड़कर चले जाएंगे। तो यही डीडीए ने एक रिपोर्ट डॉक्यूमेंट दिया है जिसमें इरविन हॉस्पिटल जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे डीडीए ने दिया हुआ है। और कोविड के समय में तमाम राज्यों में, मैं केरला की बात कर रही हूं, केरला में 1.6 हेक्टेयर जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कहा कि हॉस्पिटल बनाया जाए। सरकार ने उसको मंजूरी नहीं दी, इसलिए वो नहीं बना। अच्छा 560 बेड का। तो ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। थोड़े गूगल आप भी कर लिया करिए। सिर्फ मॉल गूगल मत क्या करिए। मॉल घूमने जाते हैं तो आपको सिर्फ मॉल ही दिखाई देता है, और भी चीजें गूगल करिए, थोड़ी सी जानकारी अपनी बढ़ाइए। और दंगे तो आपकी यूएसपी है सर। कर्नाटक में दंगे करवाएंगे, उसकी लपट बिहार तक आनी चाहिए क्योंकि बिहार में चुनाव है। अभी देखते रहिए मानक जी, चुनाव आने तक भारतीय जनता पार्टी इस देश के तमाम राज्यों में दंगे करवाएगी और ये मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ, और उसकी लपट बिहार तक पहुंचाएगी क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है। इनकी एक ही सिंगल यूएसपी है, काम धाम तो करते नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ये हिंदू मुसलमान कर देना है, दंगे करा देना है, और हम सब बैठकर नेशनल टेलीविजन पे हिंदू और मुसलमान करते रहेंगे। और गरीब मुसलमानों की इतने हितैषी है सर, तो उसमें हिंदू क्यों ऐड किए? गरीब मुसलमान को मैंडेटरी कर देते ना। जो 12 मेंबर होंगे वो हिंदू हो सकते हैं। आपने ऐसा क्यों किया? कहते थे कि गरीब मुसलमान मैंडेटरी है बोर्ड में क्योंकि हम गरीब मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। कथनी कुछ और, कहनी कुछ और। ओके, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कथनी कुछ और, करनी कुछ और, ये शब्द हमारे नहीं, ये कंचना यादव जी की शब्द हैं, जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने बातों को रखती हैं। कंचना यादव जी आरजेडी की होनहार और एक सभ्य नेता है। बीजेपी के प्रवक्ता ने जो इल्जाम लगाया था, वक्फ की जमीन जो है कई एकड़ ओवैसी साहब के अंदर में है, यानी उनके कब्जे में है। ओवैसी जी के साथ में और भी जो है पदाधिकारी जो है उनको भी जो है सम्मिलित करके इल्जाम लगाया गया था। वक्फ की कई हजार एकड़ जमीन जो है इन लोगों के कब्जे में है। अजय आलोक जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने यहां तक कह दिया कि ओवैसी साहब के 6 मॉल चल रहे हैं वक्फ की जमीन पर। इस सवाल के जवाब के तौर पर जो कुछ भी असीम वकार जी ने कहा, ये बहुत ही मार्के की बात कही है, बहुत ही सोचने और विचार करने वाली बात कही है। हमारे देश के अंदर 85% लोग वैसे हैं जो गरीब हैं या तो फिर वो मिडिल क्लास है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि मिडिल क्लास या गरीब लोग पूरा वक्त निकाल देते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, 2 रोटी की उगाही करने में पूरा वक्त निकाल देते हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो देश के अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग घटनाएं घट रही हैं वो जो है उन पर ध्यान दे सके। तरह तरह की सोशल मीडिया को वो खंगाल कर
देश के अंदर घटने वाली घटनाओं को वो जान सके, समझ सके, उनके पास इतनी वक्त नहीं होता है। जो इस सवाल का जवाब न देते हुए असीम वकार जी ने जो कुछ भी इस वीडियो में बोला, जो आप लोगों ने वीडियो देखा अभी, इस वीडियो में जो कुछ भी उन्होंने बोला है, बहुत ही मार्की की बात बोली और बहुत ही जबरदस्त बात बोली। मैं मानता हूं पत्रकार मानक जी जो स्टूडियो में बैठे हुए थे, जिनके अंदर में ये डिबेट चल रहा था, उन्होंने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब तो वो नहीं दे रहे थे, लेकिन सवाल के बदले में जो सवाल कर रहे थे वो सवाल भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको तो पता है ये सवाल जो मानक जी कर रहे हैं, ये किसी और चैनल पर किसी और वक्त में ये सवाल मीडिया द्वारा जो है पूछा जाएगा, असीम वकार जी से पूछा जाएगा, ओवैसी जी से पूछा जाएगा, और भी जो मुस्लिम लीडर्स होंगे उनसे पूछा जाएगा। लेकिन जो असीम वकार जी सवाल उठाए ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। जरा एक बार दिमाग दौड़ाइए, आपकी वक्फ बोर्ड की जमीन को सरकार अपने कब्जे में ले रही है, यानी कि अपने हिसाब से बना रही है, उसके लिए कानून की वो सरकार के निगरानी में रहे। अयोध्या में सेना की जमीन को सरकार अपने मित्र अडानी को बेच देती है, सरकारी संपत्ति। सोचिए, मुंबई में कई हजार एकड़ जमीन, असीम वकार जी ने जो इस वीडियो में बताया आप लोगों ने सुना, सरकार की जमीन कई 100 एकड़, महज 45 लाख रुपए पर एकड़ की जमीन इन्होंने अंबानी को दे दिया, सरकार ने अंबानी को दे दिया। मुंबई में जो जमीन सरकार ने अंबानी को बेचा, कई हजार एकड़ जमीन जो अंबानी को बेच दिया गया। जरा सोचिए, कई एकड़ जमीन अंबानी को बेच दिया गया महज 45 लाख पर एकड़ की हिसाब से। और असीम वकार जी ने जो इस जमीन की कीमत बताई, हमारी क्या आपकी भी आंखें जो है खुल गई होगी। 25 करोड़ रुपए पर एकड़ जमीन को 45 लाख रुपए पर एकड़ जो है बेचा गया। सोचिए, क्या यह अधिकार सरकार को है कि सरकारी तिजोरी को इस तरह से खाली किया जाए, सरकारी खजाने को इस तरह से लुटाया जाए, और वो भी वो सरकार जो कहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो मीडिया आज वक्फ बोर्ड के ऊपर सवाल पूछ रहा है, क्या इस मीडिया के हलक में इतनी ताकत है, इस मीडिया के गले में इतनी पावर है? खैर दोस्तों, आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो इस चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। चलिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें।